बिहार की सड़कों पर जब तरह तरह के पोस्टर नजर आने लगे, नेताओं की जुबान पर जब सुशासन और जंगल राज की बातें आने लगे और राजनीति का रंगमंच जब तल्ख और तीखे तंजों से भरा हुआ हो, तो समझ लीजिएगा कि बिहार का चुनावी त्योहार फिर लौट आया है। फिर सियासत की स्टेज तैयार हो गई है और फिर मंच पर नेता सियासी तीर तलवार चलाने लगे और बिहार का वोटर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। यूं तो राजनीति के रंगमंच की रवायत कहती है कि सियासत कभी एक जैसी नहीं रहती। चुनाव का त्योहार आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, सियासी शोर के बीच सवाल बदल जाते हैं। लेकिन ये बिहार है साहब, बिहार की बात ही कुछ और है। बिहार की राजनीति में एनडीए ने कमोबेश सत्ता का सिरा साल 2005 से 2025 तक थामा रहा। इस काल में सत्ता के वर्षों की गिनती जरूर बढ़ती रही, लेकिन चुनावी मुद्दा में कोई बदलाव नहीं आया। एनडीए के चुनावी जंग में जब कभी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ आवाज उठाई तो पहला शब्द जंगल राज ही निकला। अब वो बात साल 2005 की हो या 2025। साल 2005 में भी चुनावी प्रचार में बतौर मुद्दा सुशासन विकास की जगह जंगल राज की बात पर ही टिका रहा और आज 20 साल बाद यानी 2025 में भी चुनावी दंगल में उतरे अमित शाह का पहला बयान या मुद्दा जंगल राज ही है। और बिहार में राजनीति के इस रूप को देखकर मुझे याद आती है राजेंद्र राजन की एक कविता कि फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखें उठाए होंगे, सपनों से भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। नमस्कार, मैं अदिति नागर आज आपके सामने बिहार में राजनीति के चौराहे पर सजी सियासत की मंडी में मुद्दों को लेकर चल रहे मोल भाव का पूरा हिसाब किताब आपके सामने पेश करूंगी और बताऊंगी कि दशकों बीत जाने के बाद भी बिहार में जंगल राज की बात बार बार क्यों निकल आती है। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले छिड़ी सियासी जंग का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लिए लालू के बेटे तेजस्वी अपनी पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी भले ही आरजेडी के झंडा बरदार हो, लेकिन एनडीए के निशाने पर आज भी लालू यादव भी है और बीजेपी के रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर यूं ही हमलावर नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह है और वो ये है कि इस बार अमित शाह को लालू यादव का वो स्वरूप याद आ रहा है जब लालू ने आरक्षण के रथ पर सवार होकर बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया और उनके हाथों से जीत छीन ली। अब 2015 में लालू यादव को आरक्षण का एक मुद्दा मिल गया। अपने चुनावी अभियान में लालू यादव ने बीजेपी की इमेज आरक्षण विरोधी बनाकर चुनावी बाजी भी मारी और इस बार तो लालू यादव दो धारी तलवार भांज रहे हैं। एक तरफ लालू यादव वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी ठहराने में लगे हैं और साथ ही साथ 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालने को आरक्षण चोर बताने लगे। अब आरक्षण और वक्फ की इसी कॉकटेल से कहीं सियासी खेल ना बिगड़ जाए, इसी का जवाब देने के लिए बिहार की जनता को जंगल राज की याद बार बार दिलाई जा रही है
और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और ज्यादा दिलाई जाए। तो दूसरी तरफ वक्फ कानून पास कराते वक्त लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह ने याद दिलाया कि आज वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे लालू यादव की इच्छा इसी कानून ने पूरी की है। और इसके साथ शाह ने लोकसभा में 2013 में लालू यादव की कही बातों को दोहरा दिया। सुनिए। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। वो दौर और था जब लालू यादव वक्फ में संशोधन का समर्थन किया करते थे, और ये दौर और है जब यही लालू यादव नए वक्फ कानून को अपना हथियार बना रहे हैं। खैर, सियासत का असल रूप यही है, वक्त के साथ अपनी ही कई बात को बदल दिया जाता है। और यही वजह है कि वक्फ के साथ लालू यादव आरक्षण का कार्ड भी खेल रहे हैं। और लालू यादव के इसी आरक्षण कार्ड की काट के लिए बीजेपी बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब आप भी अगर सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि चुनावी जंग में आरक्षण का मुद्दा जब जब आता है तो आरजेडी के खिलाफ एनडीए का पहला तीर जंगल राज के नाम से क्यों छूटता रहता है, तो इसका जवाब है जाति के जंजाल में फंसे बिहार की सियासी गठबंधन। अब तक की चुनावी जंग में हासिल वोटों का किस्सा ये है कि जंगल राज के नाम पर लगभग 30% वाली जाति वालों की गोलबंदी हो जाती है, क्योंकि जंगल राज के नाम पर स्वर्ण और वैश्य समेत कई ऐसी छोटी छोटी जातियां जिनका जीवन व्यवसाय से चलता है, वो गोलबंद हो जाते हैं। बीजेपी या एनडीए आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव के 32% मत का जवाब बनकर सामने से लड़ती, और फिर रही सही कसर पूरा करने के लिए सुशासन हुआ, विकास और धर्म के मुद्दे पहले ही एनडीए के पास होते हैं, जो उसकी जीत का रास्ता भी तय करते हैं, साफ करते हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में आरजेडी के A to Z का कमाल भी दिखा और स्वर्ण मत में सेंधमारी भी करने में कामयाबी हासिल हुई है। और इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही नजर डाल लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई स्वर्ण नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील सिंह और बक्सर से मिथिलेश तिवारी का नाम शामिल। अब ये बात और है कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी का किला मजबूती से खड़ा रहा। लोकसभा चुनाव के इसी नतीजे को ध्यान में रखते हुए और बिहार में जिस मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे लालू यादव चुनावी जंग में उतरते हैं, आरजेडी की इसी एमवाई वाली रणनीति का जवाब तैयार करने के लिए जंगल राज का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि हाल ही में जब अमित शाह गोपालगंज गए थे तो वहां भी बिहार के लोगों को याद दिलाया कि जंगल राज का दौर कैसा था। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का।
जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी एनडीए लगातार जंगल राज की बात दोहरा रही है। इसके पीछे की वजह है जंगल राज की याद दिलाकर लोगों के जहन में 1990 से 2005 के दौर की यादों को ताजा कर। बिहार की जनता और उनके जो पूर्वज थे या यूं कहें कि उनके जो पिताजी थे, उनको वो दौर बेहतर तरीके से याद है कि कैसे शाम 6 बजे बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। बिहार के इतिहास का ये ऐसा दौर है जब कोर्ट को भी कानून व्यवस्था की हालत को देखते हुए बिहार में जंगल राज जैसी टिप्पणी करनी पड़ गई। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार जंगल राज कहा था। तब हाईकोर्ट ने कहा था, एंड आई कोट, कि बिहार में सरकार नहीं है और बिहार में जंगल राज कायम हो गया। आई अनकोट। और आज 28 साल बीत जाने के बाद भी इसी जंगल राज का इस्तेमाल चुनावी हथियार की तरह किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में इस जंगल राज की भूमिका ऐसी रही कि जो लालू यादव कभी बिहार की राजनीति के अर्श से फर्श पहुंच गए, बिहार की सियासत में फलक तक पहुंचने वाले लालू यादव की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। जेपी की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन चरम पर था और लालू यादव इसी दौर में जयप्रकाश नारायण के करीब पहुंचे। 1971 में लालू पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और फिर 1973 में अध्यक्ष बन चुके थे। और इसी नाते जब आंदोलन शुरू हुआ तो लालू का मिलना मिलाना जेपी से शुरू हो गया। फिर 1974 में वो आंदोलन का एक हिस्सा बन गए और इसी बीच पहली बार लालू यादव की पकड़ को छठे लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार ने महसूस किया और जिससे लालू यादव के गरीबों का मसीहा बनने की शुरुआत हुई। फिर 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और आम चुनाव का ऐलान हुआ। छठी लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में लालू यादव भी उतरे। सीट थी बिहार की छपरा, जिसे अब सारण कहा जाता है। चुनाव देश में इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी के बीच हो रहा था। तब जनता पार्टी और भारतीय लोकदल में गठबंधन था और लालू भारतीय लोकदल के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे। लालू के सामने कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह, उनके अलावा सीपीआई और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। आपातकाल की वजह से लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस की हार तय, लेकिन जीतने वाला चेहरा लालू यादव का होगा और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। इसकी उम्मीद शायद ही बहुत कम लोगों को हो रही थी, लेकिन नतीजे सामने आए तो कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके। लालू यादव का पहला चुनाव बिहार में एक नए बदलाव की आहट लेकर आया। अपने पहले चुनाव में जीतकर लालू ने न सिर्फ 29 साल के युवा सांसद बने, बल्कि लालू को 85.97% वोट मिले और उस वक्त छपरा सीट पर तब 6,58,829 वोटर्स थे और चुनाव में 73.89% वोटिंग, यानी कुल 4,83,198 वोट पड़े थे और इनमें से युवा नेता लालू ने 4,15,409 वोट हासिल किए। बाकी उम्मीदवारों को सिर्फ 14% वोट ही मिलते। कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को सिर्फ 8.61% वोट मिले, जबकि सीपीआई के शिव बच्चन सिंह को 4.39% वोट हासिल।
लालू यादव के इस रिकॉर्ड को छपरा सीट पर आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सीट का नाम बदलकर सारण हो गया, लेकिन लालू खुद भी कभी अपना ये करिश्मा, ये रिकॉर्ड दोहरा नहीं पाए। हालांकि 1980 में लालू ने जनता पार्टी छोड़कर अलग राह पकड़ ली और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल में शामिल हो गए। और इसके बाद लालू ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया और इसमें लालू को बड़ी मदद मिली भागलपुर हिंसा से। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा हिमायती बनकर लालू यादव ने अपनी जगह बनाई। एक दशक के अंदर पूरा बिहार लालू यादव की मुट्ठी में था। 1990 आते आते लालू यादव मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन कहते हैं कि जब तक बुलंद हो तो अक्सर इंसान के पांव जमीन पर नहीं रहते। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है और उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। बिहार की सत्ता के सिकंदर बनने के बाद लालू यादव भी शायद यही गलतफहमी का शिकार होने लगे थे और ऐसे में कई पुराने साथी उनसे अलग होने लगे। उन्हीं में से एक थे नीतीश कुमार। लालू नीतीश की दोस्ती पुरानी थी। 1989 में नीतीश भी बिहार के एक उभरते हुए नेता थे। तब लालू नेता विपक्ष थे और नीतीश उनके लिए प्रेस नोट लिखा करते। फिर 1990 में जब लालू सीएम बने तो नीतीश उनके मुख्य सलाहकार बन गए। लेकिन लालू के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल भी नीतीश कुमार ने ही उठाया। फिर 1993 के आखिर में नीतीश ने लालू से राहें जुदा कर ली, अलग करने का फैसला किया और 1994 में समता पार्टी बनाकर जनता दल से अलग हुई। लेकिन कामयाबी दर कामयाबी हासिल कर रहे लालू यादव के लिए सबसे मुश्किल वक्त आया 1996। इसी साल चारा घोटाले को लेकर जनता दल में नेतृत्व विद्रोह शुरू हो गया। जुलाई 1997 आते आते लालू यादव को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, पर लालू हार मानने को तैयार नहीं थे। वो कुर्सी की लगाम खींचकर पकड़ के रखना चाहते थे। अब वैसे तो बिहार में 1995 में ही लालू यादव की अगुवाई में जनता दल ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में जनता दल ने 264 सीट्स पर चुनाव लड़ा और 167 सीटें जीती। लेकिन चारा घोटाले की चिंगारी में लालू की ये कामयाबी झुलस गई। जनता दल का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि लालू कुर्सी छोड़े और गिरफ्तारी, लेकिन लालू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। फिर साल 1997 तक लालू को अपनी गिरफ्तारी टलती नहीं दिखी। फिर उन्होंने वो किया जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। पहले तो उन्होंने जनता दल तोड़ा और अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, और फिर कुर्सी पर बिठाया अपनी पत्नी राबड़ी। लेकिन शायद यही बिहार में लालू के एक छत्र राज के खात्मे की शुरुआत थी। 30 जुलाई 1997 को सीबीआई के दफ्तर में लालू ने सरेंडर कर दिया। समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, लेकिन आम लोगों में से कोई विरोध पर नहीं उतरा। गिरफ्तारी पर बिहार में उस समय आरजेडी के अलावा किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई और शायद लालू के शासनकाल में फल फूल रहा जंगल राज उनकी छवि पर भारी पड़ गया। लालू की लोकप्रियता का ग्राफ अब नीचे आने लगा था और इसका पहला इशारा मिला वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी इस साल पहली बार आरजेडी नाम से चुनाव मैदान में उतरी। लालू यादव को उम्मीद थी कि अपने MY समीकरण के दम पर वो सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो लालू यादव का ये भ्रम भी टूट चुका था। मार्च 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय बिहार में विधानसभा की सीटें 324 हुआ करती और बहुमत का आंकड़ा था 163 का। आरजेडी ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन
वो 124 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 23, सीपीआई को 5, सीपीएम और दूसरे वाम दलों का सहयोग मिला, पर उनके गठबंधन की गिनती 159 पर ही आकर रुक गई, साधारण बहुमत से कम। 163 जो मैजिक नंबर है, जो बहुमत का नंबर है, वहां तक नहीं पहुंच पाई। 3 मार्च को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्हें एक हफ्ते के बाद बहुमत साबित करने को कहा गया, लेकिन लालू की रणनीति के आगे नीतीश की चली नहीं और नीतीश बहुमत से दूर रहे और उन्हें सरकार गंवानी भी पड़ गई। और राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार में मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी अगले 5 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री तो रही, लेकिन जंगल राज का जो तमगा लालू राबड़ी सरकार पर चस्पा हुआ, उसने आखिरकार 2005 में आरजेडी को बिहार की सियासत में हाशिए पर धकेल दिया और नीतीश कुमार को बिहार का नया सिकंदर बना दिया। दूसरी तरफ लालू यादव को चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा मिली और जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। लालू को पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 को मिली, जब चाईबासा ट्रेजरी मामले में सीबीआई के तत्कालीन जज पीके सिंह 5 साल की कैद, 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। फिर 6 जनवरी 2018 दूसरी सजा मिली। मामला देवगढ़ ट्रेजरी से जुड़ा था, जहां कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी की गई थी। फिर 23 जनवरी 2018 को चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में तीसरी सजा। चौथी सजा 15 मार्च 2018 को मिली। ये मामला दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 21 फरवरी 2022 को 5वीं सजा सुनाई। आज भी लालू यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस की तलवार लटक गई। लेकिन जिस जंगल राज की आंच में ना सिर्फ लालू यादव का करिश्मा खाक हो गया, बल्कि बिहार की सियासत में आरजेडी भी हाशिए पर चली गई। इस बार फिर उसी जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी लालू को ललकार रही। अमित शाह तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव पर हमलावर है और दशकों गुजर जाने के बावजूद आज भी बिहार में जंगल राज की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1997 में पटना हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वो आज आरजेडी के विरोधियों का हथियार है। अब सवाल ये है कि इस हथियार में आज भी कितनी धार है और जवाब जनता को देना है। फिलहाल आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।